देखिए आज हम लोग ना ग्राफ खींचना सीखेंगे कि ग्राफ को कैसे मान निकालते हैं उसका और ग्राफ को कैसे खींचते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है ग्राफ खींचने में, उनको उसका मान कैसे रखा जाए, जो आपका क्वाड्रेट्स था वह निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसके वजह से आज हम ग्राफ खींचने कैसे खींचते हैं इसके बारे में पूरा सीखने वाले हैं। पूरा आपको इसमें हम सिखाएंगे, इसके बाद आपको ग्राफ खींचने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमको आसानी से ग्राफ खींचना है। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं बुक से, बस आपको बताने के लिए कि किस तरह से आपको ग्राफ को खींचना है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन ले लिया 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 और 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। इस समीकरण 2 और इस समीकरण 1 हो गया। अब इसका हम लोग ग्राफ कैसे खींचेंगे वो देखते हैं। एकदम आसानी से आप इसका ग्राफ खींच सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हमको यहाँ लिखना है कि समीकरण 1 से आप इस तरह से बनाइएगा, एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। आप समीकरण 1 से 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 यहाँ पे ले लिए। अब देखिए ग्राफ में आप अपने मन से कुछ भी मान डाल सकते हैं। आप x का मान x का मान डालिए, y का आ जाएगा, y के डालिए, x का डालिए, आप कुछ भी मान डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम मेनली चलिए y का मान ऐसे आपको बता रहे हैं, दो तरह से बताएंगे। पहले हम इजी करने के लिए इसको माइनस वाई ले लिए, तो इधर 2 बचा और यह उठकर इधर चलाया 2x। उसके बाद y इक्वल टू जब उधर जाएगा तो जो प्लस में था तो 2x और जो माइनस में था उसको देखिए प्लस हो गया, जो प्लस में था वो माइनस में कर दिए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान आ गया। अब हम यहाँ x बराबर रखेंगे। ठीक है, x बराबर मान लीजिए 0 रख दिया। देखिए मान आपको लेना है, सपोज कीजिए कि इस तरह का मान है तो आप कोई भी मान लीजिएगा यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे में इसका मान लेंगे तो उसमें देखिएगा आपको इसका नहीं, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 रहता, ठीक है, और इसके बट्टा में सपोज कीजिए 2 रहता, तो आपको x का मान ऐसा लेना है कि यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आपको नीचे वाला मान से पूरी तरह कट जाए, आपको आसानी होगी ग्राफ खींचने में, एकदम इजी से आप ग्राफ खींच पाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। 0 लिए तो हम 2 और x के जगह पर 0 रखे और -2, तो हमारा y बराबर -2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर खंड खींच लेते हैं, यहाँ पर एक खंड खींच लेते हैं। यहाँ पर देखिए यह x का और y का खंड हो गया, यह x और यह y। आप ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 मान लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 भी आप ले सकते हैं, लेकिन 2 मान पर भी ग्राफ आप खींच सकते हैं। किसी बुक में 3 मान दिया था, आप 3 भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हमारा x 0 रखें तो y -2 होगा। अब हम अपने मन में मान रखेंगे इसका और खुद से देखेंगे क्या आता है कि नहीं। यहाँ पर अगर 1 रखते हैं, देखिए यहाँ पर 1 तो 2 और 2 से 2 गया तो 0, 1 रखे तो हमारा 0 मान आ गया। ठीक है, यह 1 हो गया। अब हम समीकरण 2 से यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से ले लिया यहाँ। तो समीकरण 2 है 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, यह हमारा समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे मान डालिएगा आप डायरेक्ट। इसमें देखिए कैसे मान रखेंगे हम यहाँ पर अगर 4 के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर 0 रखते हैं 0, तो x बराबर अगर मान लीजिए 0 रख देते हैं तो यहाँ बचेगा y इक्वल टू 8 और y माइनस चला जाएगा उधर तो -8 बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 का खंड यहाँ बना देते हैं, x और y 0 लिए तो हमारा आया -8। ठीक है, अब देखिए हम एक मान भी ले सकते हैं, माने आपको बट्टा में मान नहीं है तो आप मान ऐसा लें कि वह पूरी कट जाए। अब x बराबर 1 लेते हैं, 1 ले लिए तो 4 गुने 1 माइनस वाई इक्वल टू 8, 8 माइनस 4, तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। आप कहिए कैसे, तो देखिए आपका आएगा तो +4, लेकिन इसका माइनस इधर चला जाएगा, तो हम 1 लिए तो हमारा कितना आया, -4 आ गया।
अब इस तरह से आप इसका मान निकाल सकते हैं। अब ग्राफ कैसे खींचना है, ग्राफ के कोई पर नहीं, आपको इस पर ही खींच के बताते हैं किस तरह से आपको मान खींचना है। और एक आपको ग्राफ के कॉपी पर हम सारा मान खींच के बताते हैं। जब 3.2 पढ़ाए थे उसमें आपका ग्राफ के कोई पर पूरा मान खींचा, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मान निकालिए। अब इसको हम लोग ग्राफ के कोई पर बना करके आपको कैसे खींचना है ग्राफ के कोई पर बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो बनाए थे बोर्ड पर उसका हम लोग ग्राफ यहाँ पे खींच लेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए हमारा 1 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे मान है, जो कोऑर्डिनेट्स मान है, इसको हमको ग्राफ पे खींचना है। तो देखिए इसको हमको कैसे खींचना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे बड़ा मान 8 है, ठीक है, माइनस में या प्लस में। तो हम सबसे पहले इस मोटे वाले लाइन पे हम एक लाइन खींचेंगे। हम पेन से खींच रहे हैं ताकि आपको अच्छी से दिखाई दे, आपको पेंसिल से ही खींचना है। तो यहाँ पर अब देखिए हमने 2 मान खींच लिया। इसको बोलते हैं y और इसको y डैश, इसको x और इसको x डैश, ठीक है। इधर मतलब प्लस और इधर जाएगा x में प्लस, इधर x में माइनस, इधर y में माइनस। अब हम इसका मान बैठा लेंगे यहाँ पर 1 2 3 ताकि हमको आसानी हो। अब देखिए यहाँ पे हमने मान ले लिया, ठीक है। इधर 1 से लेके 9 तक, इधर मतलब 8 तक मान लीजिए, इधर भी 8 तक, इधर भी 8 तक। क्यों? क्योंकि हमको सबसे बड़ा मान 8 लेना है। अब देखिए हमको ग्राफ सबसे खींचने में यहीं पे दिक्कत होती है। हमारा x बोल रहा है 0, x कितना बोल रहा है 0, और y बोल रहा है -2। तो x 0 मतलब यहाँ पर 0 होता है। x या y बोलेगा तो यहीं पे, और y -2, तो -2 हम नीचे आ जाएंगे यही लाइन पे, ठीक है, एकदम लाइन पर ही होगा, ठीक है, क्योंकि x का मान हमारा 0 बोला। उसके बाद x में 1 और y में 0, तो y तो 0 हो गया और x में 1 हमारा यहाँ पर है। तो अब ये दोनों मान को लेकर के हम इस दोनों मान को ऐसे करके मिला दिए, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर मान मिला दिए। अब यहाँ पर हम दूसरा मान ले लेंगे। दूसरा मान हमारा कितना है, तो x का मान है यहाँ पर 0 और y का मान 8 है। तो x का मान हमारा 0 है, तो 1 तो 0, y का -8, मतलब यहाँ पर आपको मान भी लिखना पड़ेगा। और 1 और -4, तो 1 यहाँ पर है और -4, तो देखिए इसके सामने यहाँ पर आएंगे -4 के ठीक सामने। अगर 2 रहता तो यहाँ पर आते, और इसको दोनों को मिला देते हैं। और यहाँ जो यह कटान बिंदु हमारा जो बना, यही हमारा x y का मान बनेगा, ठीक है। x y का मान हमारा यहाँ पर बनेगा। तो x का मान हमारा कितना आया, तो देखिए यह रेखा कितना है 3 है, तो 3 आ गया, और y का कितना है 4, तो कॉमा हमारा 4 आ गया। तो x बराबर 3 और y बराबर हो जाएगा 4। इस सब बिंदु का आपको मान लिखना है। ये बिंदु का मान हो गया 1 और 0, इसका मान हो गया 0, -2, इसका हो गया 0, -8। तो यही हमारा ग्राफी विधि से x y का मान यहाँ पर निकालता है। तो चलिए अब दूसरा एक और क्वेश्चन था, उसको हम लोग देखते हैं। अब चलिए टाइप 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में तो आप मान रख लीजिएगा, हमको आशा है कि आप जरूर रख लीजिएगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब देखो आपको कैसे इसका मान रखना है। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, अब देखिए x + y = 3 हम मान रख सकते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब डायरेक्ट इसमें मान रखिए, यहाँ पर खंड बनाइए, आपको डायरेक्ट इसमें अब मान रखना है, बस प्रैक्टिस चाहिए हमको।
यहाँ पर डायरेक्ट मान आप रखिए। तो x बराबर, आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि y बराबर x माइनस 3। तो x और y, अब x में अगर हम 0 रखते हैं तो y हमारा -3 ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें तो मेरे कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। अच्छा, अगर हम यहाँ पर 1 मान रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो -2। यह तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब इस तरह का मान देखते हैं हम। यहाँ पे मान कोई गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, यहाँ पर 2 छूट गया। देखिए 3x + 2y = 4। थोड़ा आपको इसमें खुद से सोचना पड़ता है कि आखिर मान रखे क्या। यहाँ पर देखिए, अब 2y = 4, अब -3x तो कर दिया। अब y बराबर 4 - 3x और बट्टा 2। यहीं पे अब आप लोग को समझने की ज़रूरत है आपको। अब देखिए, अब जो x का मान हमको ऐसा लेना है कि यहाँ पर जोड़ने घटाने के बाद वह संख्या बचे जो 2 से विभाजित हो जाए, मतलब पूरा पूरा कट जाए। तो हम कितना ले सकते हैं, 3 में अगर 0 लेंगे यहाँ पर x के, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बच जाएगा 4। तो अगर देखिए x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, आप ऐसे लिख कर ही बनाइएगा, आपको आसानी होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो उस वजह से हम इसमें मान नहीं रखे, आप ऐसे भी सोच के रख सकते हैं। तो x बराबर 0 रखिएगा तो यहाँ पर y = 4 - 3 × 0 हो जाएगा बटा में 2। तो y बराबर 4/2 कट गया तो हमारा मान आ गया 2। तो अब यहाँ पर मान लीजिए खंड बनाते हैं। अब हमारा कितना मान आ गया, मान हम 0 लिए तो आया हमारा 2। अब फिर x बराबर आप कितना लीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर हम x बराबर अगर 2 लेते हैं तो 6 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। तो x बराबर हम लिए हैं 2। तो 4 y = 4 - 3 × 2, अब बट्टा में हो जाएगा 2। तो y बराबर में हमारा 4, यहाँ पे 4 और 3 दूना के -6 बटा में 2। तो y बराबर हो जाएगा -2 और बटा में 2 कट गया तो हमारा आया -1। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा मान कितना आ गया। हम x का मान 2 रखें तो y का मान हमारा -1 आया। तो यहाँ पर x 2 और y हो गया हमारा -1। अब यह हमारा दोनों मान आ गया। अब हम लोग इसको ग्राफ के ऊपर खींच के आपको बताते हैं कि किस तरह से आप ग्राफ को आसानी से खींच सकते हैं। अब देखिए 2 नंबर भी उसी तरह हम सबसे पहले x y का कोऑर्डिनेट्स खींच लेते हैं। यहाँ से और फिर है यहाँ से पकड़, अरे तेरी, यहाँ से थोड़ी सी लाइन गलती हो गई है, कलम से इसीलिए नहीं खींचा। देखिए लाइन इधर उधर हो जाएगा थोड़ा तो आप मिटा नहीं पाइएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा मान कितना है, 0 और -3। तो सबसे पहले मान रख लेते हैं हम। तो 1 2 3, सबसे बड़ा मान हमारा कितना है, 3 ही है, तो हम 3 लेंगे। फिर इधर 1 2 3, फिर इधर -1 -2 -3, इधर भी -1 -2 -3। यह y है, यह x डैश है, यह x है, यह y डैश है। तो x डैश और y डैश माइनस में होता है और x y प्लस में होगा। हमारा सबसे पहला मान है x 0 y -3। तो यहाँ पर है 0 और y -3। उसके बाद है 1 और -2। तो 1 प्लस में यहाँ पर है और -2 यहाँ 1 है प्लस में, और इसी का लाइन यहाँ पर है -2। तो यहाँ पर हो गया हमारा 1, -2। अब इस दोनों को हम मिला देते हैं, इस दो बिंदु को हम मिला देते हैं। मिला दिए। अब हमारा दूसरा जो मान है 0 और 2, तो 0 x में है, y में 2 है, तो यहाँ पर आएगा 0,2। उसके बाद 2 और -1 है, तो 2 कहाँ पर है, तो 2
यहाँ x में 2 और y में है हमारा -1, तो यहाँ पर आएगा। और इस दो बिंदु को भी हम मिला दिए, तो यह जो हमारा प्रतिच्छेद किया बिंदु वह कितना कितना आया, तो हमारा आया 2, -1, तो x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर -1। इसी तरह से हम ग्राफ खींचते हैं और यही हमारा जहाँ प्रतिच्छेद करता है वह x और y बिंदु, x का और y का मान आता है जब आरेख विधि से खींचने के लिए बोला जाता है। तो अगर इसमें 3 मान रहता तो एक और बिंदु, जैसे हम यहाँ लिए हैं, तो एक और मान रहता तो और कोई एक बिंदु लेते और मिलाते। अब 2 ले सकते हैं, 2 लेकर खींच सकते हैं, 3 भी लेकर के आप खींच सकते हैं। तो चलिए अब आपका ये ग्राफ ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा ग्राफ। अब इसके बाद आपको खींचने में ग्राफ कोई दिक्कत नहीं आएगा।